हाइट दे रखी है, ये एल और ये एल दे रखी है इस तरह से। यहाँ से हमने छोड़ दिया छोटे वाले को तो वो खिसक करके यहाँ पहुँचेगा स्लाइड करने के बाद। जब वो यहाँ पहुँचेगा तो बड़े वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इतना सा समझ में आया। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो देखिए क्या होगा, धीरे धीरे ये इसको प्रेस करेगा तो इधर मूव करेगा। तो फाइनली ये क्या होता है कि फाइनली जो पोजीशन देखेंगे उसमें ये देखेंगे क्या कि दैट स्मॉलर वन डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट साइड एंड दिस बिगर वन डिस्प्लेस टू द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट में डिस्प्लेस हो जाएगा और ये राइट में डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें टेक्निकल पॉइंट वो आपको देखना होगा कि जो स्मॉल वाला है वो कितना डिस्प्लेस होगा और बड़ा वाला है वो कितना होगा। हमें बड़ा वाला कैलकुलेट करना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिगर हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट चलिए इसी फिगर को यूज़ करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे। मान लीजिए कि ये डिस्प्लेस होकर थोड़ा कहीं यहाँ पहुँच गया तो कुछ ऐसा हो गया। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये देखिए, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, ये पता चल गया आपको क्या है। ठीक है, ये यहाँ आ गया तो मैंने ऐसा मान लिया कुछ कि बड़े का डिस्प्लेसमेंट होने के बाद यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा कुछ होगा, ये लीजिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बड़े वाले का वो मान लीजिए x1 नाम दिया, लेकिन किधर है, इस साइड में, ये x के बराबर है। ठीक है, इतना है। अब देखिए क्या है कि बड़ा वाला इधर डिस्प्लेस हुआ तो छोटा वाला राइट में डिस्प्लेस होगा। एक्चुअली इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, फाइनली वो यहाँ पहुँचा, लेकिन ये जब तक यहाँ पे आ गया तब तक वो यहाँ से ऐसा करके यहाँ कहीं पहुँच गया होगा, इधर ऐसा आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये लोकेशन होगी स्मॉल वन की। ठीक है, तो देखिए ये खास बात कि छोटा वाला कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। ये टोटल लेंथ जो 5L थी तो ये कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि विद रेस्पेक्ट टू बिगर वन स्मॉल वन का जो डिस्प्लेसमेंट है, यदि कोई पॉइंट मास जैसा होता तो यहाँ से यहाँ पहुँचता तो ये टोटल लेंथ डिस्टेंस x में कितना है 5L, लेकिन 5L नहीं है। वो क्या है एक्चुअल में कि यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये भी L है, ये भी L है। तो यदि हम इनिशियल पोजीशन इसको मानते हैं, फाइनली वो ये इसके कंपेरिजन में L डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है। राइट, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा 5L था, लेकिन वो 5L ना ट्रेवल करके कितना L डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है। ये इसका जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर आया तो ये जो L है तो उतना कम रह गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल का, चलिए डेल्टा x स्मॉल, वो होगा पॉजिटिव पहली बात। ठीक है, और कितना होगा, इधर से इधर होगा, कितना होगा, अब होगा 4L माइनस x। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं, पूछने वाली बात है कि 5L माइनस x होना था, क्योंकि ये तो 5L था, ये x इधर चला गया था, x कम कर दिया हमने, लेकिन 4L क्यों लिखा है। मैं आपको इसीलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसका L लेंथ साइज दे रखा है, ये वो यूँ क्यों यहाँ मेंटेन्ड है, तो इतना कम है वो। ठीक है, तो 5L में से L और कम कर दिया तो 4L बचा, इसीलिए 4L माइनस x। यदि पॉइंट साइज का होता वो ऑब्जेक्ट तो हम 5L माइनस x लिखते। राइट, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट अपने यहाँ में, फॉर्मूला तो सबको आता है। ठीक है, कि हमें किस तरह से एक्सप्रेशन लिखना होगा। ठीक है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा ये दिख नहीं रहा हुआ यहाँ नीचे, यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा इधर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिगर वन, तो ये डेल्टा x बिग कितना होगा, तो वो है माइनस ऑफ x। तो मैं स्मॉल का आ गया, बड़े का आ गया, डिस्प्लेसमेंट दोनों का मास पता है। ठीक है, और एक चीज़ और मालूम है कॉन्सेप्चुअल, वो क्या है कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो चेंज नहीं होती। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, पहले चलिए बड़े वाले का लिख लेते हैं, तो मास ऑफ बिगर मतलब 5m इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिगर दैट इज माइनस x प्लस मास ऑफ स्मॉल ये m इंटू
displacement of a small 4L minus x this upon total mass. So this is bigger का 5m plus this is m. ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 है, तो ये 0 लिख दिया मैंने, और ये आएगा -5mx, ये आएगा प्लस 4ml माइनस mx इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट पूरा 0 की तरफ चला गया। एंड देन हम बात कर रहे हैं क्या कि दिस माइनस एंड दिस इज ऑल्सो इन माइनस, सो 5 and 1 6, और इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6mx इज इक्वल टू 4ml, या m से m कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, दिस इज 3x इज इक्वल टू 2l, और दिस इज x इज इक्वल टू 2l अपॉन 3। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीकर। एक बार दोबारा सुन लेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट मुश्किल नहीं है, मुश्किल वाली बात ये समझने की है क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिगर। मान लीजिए हमने ये माना है, ये हमने एज्यूम किया है कि लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बिगर वन इज x, तो वो बिहाइंड पीछे की तरफ x गया, इसीलिए माइनस x लिख दिया, लेकिन छोटे वाले का कितना होगा तो वो समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे ये इसका जो साइज़ है वो L है, ठीक है, तो वो पूरा क्रॉस नहीं किया, जब यहाँ से रिलीज करने के बाद ये पूरा यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाता, इधर बाहर हो जाता, तब आप बोलते कि 5l माइनस x लिखेंगे। अभी कितना है, वो अभी l मेंटेन है यहाँ पे, तो ठीक है, तो टोटल 5l था, उसमें से l और बच गया, तो कितना रह गया, 4l डिस्प्लेस हुआ, और ये ऑटोमेटिकली पहले ही x इधर डिस्प्लेस हो गया, तो फिर माइनस x भी लिखना पड़ेगा, तो दिस इज 4l माइनस x, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5l माइनस l माइनस x, ठीक है, दिस इज 4l, ये पॉजिटिव टोटल इस तरह से लिखा जाता है ऐसा 4l माइनस x, राइट। तो ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बाकी ये तो सबको आता है, तो बस प्लेस द वैल्यू एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड आंसर, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन प्रॉब्लम इज, पहले मैं इसको रिमूव कर दूँ। देखिए क्या है, आपको गिवन है अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर एट एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ मास रेशियो 1:3। द स्मॉलर कमिंग टू द रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर हैवियर पीस लैंड। मतलब क्या, एक प्रोजेक्टाइल को यानी कि एक बॉल को हमने थ्रो किया और वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी पे जाकर ब्रेक हो गया टू पार्ट्स में, और जो 2 पार्ट में ब्रेक हुआ तो उसका जो मास रेशियो वो 1:3। या आप ऐसा कह सकते हैं, एक जो पार्टिकल है, एक पार्ट है, उसके पास 25% मास है और दूसरा रिमेनिंग है उसके पास 75% मास है, ठीक है। उसमें से स्मॉल वाला है वो रेस्ट पे आ गया, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रेस्ट पे आ गया, तो वो सिंपली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करेगा। और जो सेकंड वाला है वो मूव कर रहा है जिस स्पीड से हमने थ्रो किया था उसका अकॉर्डिंगली, यदि एक पार्ट रेस्ट पे आया तो ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होगी। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर कुछ ऐसे हैं, पहले तो मैं इसका फिगर बना दूँ हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोजेक्टाइल है, मैं वाई एक्सिस भी बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस बन गया, और यहाँ से मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया, और दिस इज़ 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया गया है एट एंगल ऑफ 37 डिग्री से थ्रो किया गया है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए पहले कोई एक बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया, तो यहाँ से थ्रो करने के बाद कुछ इस तरह के पाथ पर ट्रेवल करेगी और यहाँ लैंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम रेंज बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, राइट, रेंज, ये रेंज हो गया। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल की रेंज के बराबर होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो जो बॉल या जो भी प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया उसकी बात करें, राइट।
तो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप हो गया वो, राइट। लेकिन क्या होगा इन बिटवीन, क्या होगा कि वो यहाँ ना पहुँचे, उससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट है ट्रैजेक्टरी का, वो ये मिड पॉइंट यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, बस्ट कर जाता है वो। तो एक पार्ट कुछ ऐसा बन गया, एक पार्ट कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये लेट इसका मास m है तो इसका मास 3m है, ठीक है, ऐसे। तो एक तो पार्ट जो ये छोटा वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ड्रॉप कर जाता है सीधा, ठीक। तो जो नेक्स्ट जो 3 टाइम्स इसका मास है वो मूव करेगा, तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी स्पीड होगी यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल में होगी, हॉरिजॉन्टल में अब इसका 0 हो गया, तो कंफर्म जो पहले स्पीड थी ब्रेक होने से पहले उसके कंपेरिजन में अब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो होगा क्या कि जब ये स्मॉल यहाँ ड्रॉप होगा कहीं, यहाँ ऐसे ऐसे जाके यहाँ ड्रॉप होगा, तो बिगर वाला यहाँ ड्रॉप ना हो करके कहाँ ड्रॉप होगा, कहीं जा करके यहाँ कहीं ड्रॉप होगा, यहाँ ना जा करके कहीं दूर जाके यहाँ गिरेगा, ठीक। ये मान लीजिए यहाँ गिरेगा। तो आपको लॉन्चिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस बतानी है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस बताना है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे r कैलकुलेट कर लेते हैं, r के रेस्पेक्ट में फिर हम आगे बात करते हैं क्या होगा, ठीक है। तो r जो है वो इस तरह का होता है, r is the range, right? Range is equal to u square sin 2 थीटा अपॉन g, यानी कि अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह की 37 है। जब 37 53 हो तो हम इस तरह से कॉमन नहीं लिखकर ना लिख के इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो दिस इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, वैल्यू प्लेस कर देंगे, जी है जी, ठीक है। दिस इज 100 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 37 इज 3/5 cos 37 4/5 अपॉन दिस इज 10, ठीक है। ये कैलकुलेट करते हैं तो अपन को मिलता है, सब कैंसिल करने के बाद 960 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, वो जो होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, वो होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इसका हाफ 4 कितना 480, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 480 होगा। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं सेंटर मास। एक्चुअल में सेंटर मास तो यहाँ पहुँचना था यहाँ, ठीक है। तो इसके कंपेरिजन में द पोजीशन ऑफ सेंटर मास इज दिस, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास इज दिस, ठीक है। और x1 मुझे मालूम है इतना डिस्प्लेस हुआ, और x2 मतलब सेकंड वन का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमने x2 नाम दे दिया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो फिर अगेन आप यूज़ करेंगे फार्मूला कौन सा, कि xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए दोबारा से इस फार्मूले में कौन सी चीज़ क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कौन सी चीज़ क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द मास m1, ठीक है। ये उसका 1 का डिस्प्लेसमेंट, ये मास 2, ये उसका डिस्प्लेसमेंट 2 का, और ये m1 प्लस m2, राइट। ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 900, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 960 मीटर्स। m1 कितना है, लेट m, x1 कितना है 480 प्लस m2 कितना है 3m, एंड दिस इज x2 कितना है वो मुझे कैलकुलेट करना है, और दिस इज t, दोनों का सम मतलब m प्लस 3m, ठीक है, m प्लस 3, ठीक है जी, ये आ गया। चलिए अब मैं इसको हटा सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। कहाँ से अभी, तो वो डिस्टेंस आपको पता था, ये वाली है x2 पता कर रहे हूँ, राइट। ये है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x1 है, ठीक। चलिए ये x2 ये x2, ठीक है, हटा देते हैं। देखिए दिस इज 960 इज इक्वल टू ये 480 m प्लस
ये 3m x2 अपॉन कितना है 4m, ठीक है। 4m से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं। ये 4 से मल्टीप्लाई किया m, चलिए मैं इसी स्टेप में इसको माइनस कर देता हूँ। 480 m इज इक्वल 3m x2। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए 3800 400, चलिए क्या 3400, लेकिन दिस इज़ 80 40 है, 40 और कम करना 3360 इज इक्वल टू 3m x2। m से m कैंसिल हो गया एंड दिस इज x2 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो 1120, या मतलब x2 की वैल्यू आ गई 1120 मीटर्स। ये मीटर्स है, m नहीं है भैया, वो m नहीं है मास वाला, ये मीटर्स वाला है, राइट। यूनिट इतना डिस्टेंस पे जाकर लैंड करेगा हैवियर पार्ट, आया समझ में, ठीक है।